एक ठंडी और अंधेरी सर्दियों की रात में एक युवा जोड़ा उनकी अपेक्षित होटल पर आया। होटल का स्थान बहुत दूर दराज में था, लेकिन बाहर से देखने में काफी लाल दिखाई देता था। लड़की बहुत हैरान थी क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे पहले नहीं बताया था और सीधे उसके सामान के साथ उसे काम से लेने आया और उसे यहाँ ले आया। यह स्पष्ट रूप से उसके बॉयफ्रेंड की ओर से उसे दिया गया एक सरप्राइज था। लड़की बहुत खुश हुई कि वह एक देखने में शानदार और खूबसूरत होटल में छुट्टी बिता रही है। जब वे लॉबी में पहुंचे तो अंदर कोई नहीं था, न तो कोई स्वागत करने वाला था और न ही कोई रिसेप्शन पर था। शुरुआत में लड़की ने सोचा कि शायद उसके बॉयफ्रेंड ने गलत होटल की जानकारी दी होगी, लेकिन बाद में उसने देखा कि फ्रंट डेस्क पर एक चाबी रखी थी। चाबी के साथ एक टैग था जिसमें उसके बॉयफ्रेंड का नाम और कमरे का नंबर लिखा था। उसने सोचा कि हो सकता है होटल में स्टाफ की कमी हो, इसलिए उसने चाबी उठा ली। जब वे कमरे में दाखिल हुए तो दोनों बहुत चौंक गए। कमरे की सुविधाएं बेहद पुरानी थी, इतनी पुरानी कि कल्पना करना मुश्किल था। उन्हें तो यहाँ तक शक हुआ कि ये फर्नीचर पिछले सदी के हैं और कमरे में कोई शौचालय नहीं था। उन्हें अंधेरे गलियारे को पार करके दूसरी ओर के सार्वजनिक बाथरूम में जाना पड़ा। कमरे की खिड़की के अंदर की ओर लोहे का पुल लगा हुआ था। उन्हें लगा यह शायद सुरक्षा के कारण हो सकता है, लेकिन यह थोड़ा अप्रिय दिखता था। लड़की का मूड खराब हो गया था। वह जिस रोमांटिक माहौल की उम्मीद कर रही थी वह खत्म हो गया। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे एक रात सहन करने के लिए कहा और जैसे ही होटल कर्मचारी से मिलेंगे तुरंत दूसरा कमरा बदलने की मांग करेंगे। समायोजित होने के बाद लड़की सार्वजनिक बाथरूम में नहाने के लिए गई। अच्छा था कि बाथरूम साफ था और पानी भी गर्म था। कम से कम वह एक गर्म पानी का स्नान का आनंद ले सकती थी। तभी उसे लगा कि दरवाजे के बाहर कुछ आवाजें आ रही हैं। उसने पानी बंद कर दिया और अनजाने में सुनने लगी। अगली बात जो उसने सुनी उससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यह एक आदमी की आवाज थी जो कह रहा था कि वे आज रात इस लड़की को ले जाने वाले हैं। इसे सुनकर उसे तुरंत डर लगने लगा। उसने तुरंत कपड़े पहने और बाथरूम से बाहर निकलने की तैयारी की। उसने चुपचाप दरवाजे को थोड़ा सा खोला और उसकी हैरानी की बात थी कि गलियारे में कोई नहीं था। कमरे में लौटने के बाद उसने जो सुना वह अपने बॉयफ्रेंड को बताया। उसके बॉयफ्रेंड ने कहा कि वह पागल हो गई है क्योंकि जब लड़की नहा रही थी वह गलियारे में एक चक्कर लगा आया था। पूरे होटल में एक इंसान का भी इंग नहीं था। दोनों लंबी यात्रा से थक चुके थे। उसे पलंग पर लेटते ही आराम मिल गया। पलंग भले ही पुराना था लेकिन बहुत आरामदायक था। दोनों जल्दी सो गए। अचानक लड़की को एक आवाज सुनाई दी। उसे लगा कोई कमरे में घुस आया है। उसके बॉयफ्रेंड ने चिल्लाकर कहा, जल्दी जागो, कोई अंदर आया है। लड़का नींद में बड़बड़ाया, मजाक मत करो, ये हवा होनी चाहिए। देखो दरवाजा अभी भी बंद है। खिड़की से कोई अंदर नहीं आ सकता, हम सुरक्षित हैं, जल्दी सो जाओ। उसने देखा कि दरवाजा बंद था, लेकिन फिर भी वह शांत नहीं हो पा रहा था, खासकर जब उसे बाथरूम में सुनी गई बातें याद आईं। अचानक उसने फिर से एक आवाज सुनी और उसने आवाज की दिशा में देखा। उदाहरण के लिए वे निश्चित रूप से धुआं भरी लहरों से अंदर आएंगे। वह बिस्तर से नीचे उतरा और वार्ड के सामने जाकर जांच की। अंदर सब कुछ अंधेरा था, लेकिन फिर भी कुछ आवाजें आ रही थी। प्रिय, जल्दी जागो, वह चिल्लाया। चिमनी सुरक्षित नहीं है, वे शायद यहाँ से नीचे आ सकते हैं। इस समय उसने मुड़कर देखा कि उसका बॉयफ्रेंड पहले से ही जाग चुका है। वह दरवाजे पर खड़ा था। जब लड़की ने चिमनी की जांच की उसने दरवाजा खोला। 2 काले लवादे पहने लोग अंदर आ गए। वे लड़की को घूर रहे थे। लड़की जानती थी कि वे उसे ढूंढने आए हैं। वह चिल्लाना चाहती थी लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उसके मन में अनगिनत सवाल थे। वह देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड वहां खड़ा है, बिल्कुल परवाह नहीं करता है। लड़के को घसीटे जाते हुए देखता है। 2 चोगा पहने हुए व्यक्ति लड़की को गलियारे में घसीटते हुए अंधेरे में गायब हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद पुलिस ने इस रहस्य को सुलझा लिया। लड़की के बॉयफ्रेंड को जुए की बुरी लत लग गई थी। वह जुए का कर्ज चुकाने में असमर्थ था, इसलिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड को जुआ चुकाने के लिए देने की पेशकश की। ऋणदाताओं ने यह स्वीकार कर लिया और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस सुनसान होटल में उनके रहने की व्यवस्था की। उसका बॉयफ्रेंड होटल छोड़ने के बाद राहत महसूस कर रहा था क्योंकि उसका कर्ज चुका दिया गया था और अपनी की पर उसे जरा भी पछतावा नहीं था। मैं एक इंटरनेट की लत से पीड़ित युवा हूँ। थोड़ी देर के लिए इंटरनेट से दूर रहने पर मुझे पूरे शरीर में बेचैनी महसूस होती है। रोजाना की सबसे बड़ी खुशी दोस्तों के साथ विभिन्न सुंदरियों के लाइव स्ट्रीमिंग रूम में बिताना है। हालांकि लंबे समय तक चलते हुए वे सभी फिल्टर के नीचे एक जैसे दिखने वाले एंकर समय के साथ मेरा उत्साह घटाते हैं। मैं भी इस मौके का फायदा उठाकर इंटरनेट की लत से छुटकारा पाना चाहता हूँ, लेकिन अंत में मैं खुद को कंप्यूटर के सामने लौटने से नहीं रोक पाता। मैं कुछ विक्षिप्त लाइव कार्यक्रमों की तरफ आकर्षित होने लगा। मैं टकटकी लगाकर स्क्रीन को देख रहा हूँ। उसकी सदाकारी के लिए मैंने उसे पूरे अंक दिए। महिला के कमरे का दरवाजा किसी ने खोला और एक मुखौटा पहने हुआ व्यक्ति दिखाई दिया। मैं बहुत जिज्ञासु हूं कि यह आदमी क्या करने वाला है। आदमी ने कैमरे की ओर देखा, हाथ में 9 रुपए वाली तेल की पैक वाली ड्रिल निकाल ली। आदमी ने औरत का सिर पकड़ा और ड्रिल चालू की। महिला का डर चरम पर पहुंच गया और मैं भी तनाव में आ गया। मैंने घबराकर ब्राउजर बंद कर दिया। अगले दिन मैंने ये बात अपने दोस्तों को बताई। दोस्तों ने कहा कि यह तो सिर्फ शो है, यह बिल्कुल सच नहीं हो सकता। लेकिन जब मैं घर लौटा
तो टीवी पर खबर आई कि कोई व्यक्ति ड्रिल मशीन के कारण मारा गया है। ऑनलाइन भी इस खबर का फोटो और टेक्स्ट वर्जन था। मैं करवटें बदलते हुए सोता नहीं। मैं इस बात को हमेशा भूल नहीं पाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उस समय लाइव स्ट्रीम के दौरान ये पूछना भूल गया था कि वह ड्रिल किस ब्रांड की थी। मुझे दादी के साथ रहना पड़ा क्योंकि मेरे माता पिता अक्सर काम के लिए बाहर जाते थे। आप लोग जरूर सोच रहे होंगे कि मेरे दादा कहाँ थे। सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जब से मुझे याद है मैंने कभी अपने दादा को नहीं देखा। शायद मेरे जन्म से पहले ही वे चले गए थे। जल्दी ही मैं स्कूल जाने की उम्र में आ गया। उस समय मैं बहुत लालची था और हर दिन स्कूल के बाद दोस्तों के साथ आर्केड गेम खेलने चला जाता और बहुत देर से घर वापस आता। दादी हमेशा बहुत नाराज रहती थी। एक दिन हमेशा की तरह स्कूल के बाद मैं फिर से दोस्तों के साथ आर्केड खेलने चला गया। उस दिन घर वापस आने में बहुत देर हो गई, लगभग आधी रात हो चुकी थी। मुझे खुद पर बड़ा बुरा महसूस हुआ। घर वापस आकर देखा कि दादी गुस्से में मेरा इंतजार कर रही थी, लेकिन उन्होंने गुस्सा नहीं किया बल्कि रहस्यमयी तरीके से मुझसे कहा, हर दिन इतनी देर तक खेलने के बाद लौटने पर जल्दी या देर से उस रोते हुए मिट्टी के भूत द्वारा ले जाया जाऊंगा। सच कहूं तो उस समय मैं छोटा था, लेकिन मैंने कभी भी किसी भूत या अलौकिक घटना पर विश्वास नहीं किया। इसलिए दादी की बातों को मैंने गंभीरता से नहीं लिया। बस ये सोचा कि वह मुझे डराने के लिए और मुझे जल्दी घर लाने के लिए कहानी बना रही है। मैंने दादी से कहा कि मुझे विश्वास नहीं होता। दादी ने मुझसे कहा, तुम्हें विश्वास नहीं करना चाहिए। रोती हुई औरत खासकर शाम को देर से लौटने वाले बच्चों को पकड़ लेती है। तुम्हें पता है क्यों? एक औरत को उसके पति ने धोखा दिया था। निराश होकर वह बच्चे के साथ पानी में कूद गई और आत्महत्या कर ली। उसके बाद से लोग आधी रात को औरत के रोने की आवाज सुनते हैं। वो कहती है, मेरा बच्चा कहाँ है? कोई जानता है मेरा बच्चा कहाँ है? मेरे बच्चे इसलिए जैसे ही वह आधी रात में अकेले बच्चे को पाती है, उसे लेकर नदी में वापस चली जाती है। दादी ने इतना सजीव चित्रण किया, लेकिन मैंने फिर भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। शुक्रवार की छुट्टी के बाद दोस्तों ने फिर से बुलाया कि चलो गेम खेलने चलते हैं। कहा कि आज एक दोस्त का जन्मदिन है, चलो कुछ जश्न मनाते हैं। मैंने हाँ कर दी और फिर से देर हो गई। लगभग रात के 12 बज गए। मैंने उनसे कहा, मुझे पहले जाना होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी दादी फिर से नाराज हो, इसलिए मैं अकेला ही घर की ओर चल पड़ा। गाँव की सड़क पर कोई सड़क लाइट नहीं थी, इसलिए आसपास बहुत अंधेरा था। तभी मैंने देखा कि कक्षा का एक लड़का और एक सफेद पोशाक पहने महिला सामने से आ रहे हैं। दोनों के लंबे काले बाल थे और वे बहुत सुंदर दिख रहे थे। जब वे मेरे पास से गुजरे, मैंने उनसे शिष्टतापूर्वक अभिवादन किया, लेकिन उन्होंने जैसे सुना ही नहीं और मुझे अनदेखा कर दिया, ऐसा ठंडेपन से। बस मुझे जल्दी से नहाने और बिस्तर पर सोने के लिए कह दिया। अगले दिन सप्ताहांत था। सुबह जागने पर दादी ने मुझे कुछ सब्जियां खरीदकर नाश्ता बनाने को कहा। मैं उनके दिए हुए खरीदारी बैग लेकर किराने की दुकान चला गया। सामान खरीदकर जब मैं बिल चुकाने ही वाला था, मैंने देखा कि काउंटर पर एक नोटिस लगा था। उस तस्वीर में जो व्यक्ति था वो तो वही हमारे क्लास का लड़का नहीं था जिसे मैंने कल रात देखा था। मैंने आश्चर्य से रेडियो संचालक से पूछा, नमस्ते दीदी, कृपया बताएं कि इस पर जो लड़का है उसके साथ क्या हुआ? रेडियो संचालक ने मुझे बताया कि यह लड़का कल रात गायब हो गया था और आज उसे झील में मृत पाया गया। कहा जाता है कि एक सफेद स्कर्ट पहने महिला उसे झील में ले गई और डुबो दिया। मेरा दिल डूब गया और फिर मैंने पूछा, तो वह महिला? रेडियो होस्ट ने कहा, उसने कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, बुरे बच्चे उसी औरत के निशाने पर आते हैं। वह औरत इंसान नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे मेरी दादी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, उस रोती हुई महिला भूत की बातों पर। मैंने दादी से कहा, मैं आपकी बात समझ गया। आप कहना चाहती हैं कि वह औरत बस एक महिला भूत है। आप और कुछ मत कहिए, मैं उस पर विश्वास नहीं करने वाला हूँ। लेकिन दादी चुपचाप बोली, जब तुम देखोगे तो यकीन करोगे। आवाज बहुत डरावनी और दूर तक गूंज रही थी। मैं उठकर खिड़की की ओर देखने लगा। उसी क्षण मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। मैंने फिर से उस औरत को देखा, वही औरत जो कल रात मेरे सहपाठी के साथ सफेद कपड़े और काले बालों में मेरे पास से गुजरी थी। औरत ने मुझे नहीं देखा और वह एक अंधेरे और गहरे गली में चली गई, वही दिशा जिसमें मैंने उसे और मेरे उस लापता सहपाठी को कल रात जाते देखा था। मैं जल्दी से कंबल में दुबक गया और सारी रात बाहर नहीं निकला। सुबह उठते ही मैंने दादी को बता दिया। वह मेरे शब्दों पर जरा भी शक नहीं कर रही थी। मैंने दादी से खुशी खुशी कहा, आप सही थी, मैंने कल रात सचमुच देखा। कुछ महीने और बीत गए और मैंने उस औरत को फिर कभी नहीं देखा। दुर्भाग्य से उसी साल दादी का भी निधन हो गया। अब मैं 7 साल का हो गया हूँ और मुझे लगता है कि ये यादें शायद कभी मेरे दिमाग से नहीं मिटेंगी।